आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण। अगर आप टीटी पीटी जैसी प्रतियोगिता एलटी ग्रेड के अलावा किसी भी बंड एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि सामान्य हिंदी में हिंदी भाषा की बोलियां, उत्पत्ति और विकास से संबंधित प्रश्नों को करने वाले हैं आज की इस पाठचर्या में। तो इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ना समय गवाएं, प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं पाठचर्या में आज का पहला प्रश्न है आपका कि भाषा परिवार से संबंधित प्रश्न है कि आष्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा इसमें से कौन सी है। इसका आपको जवाब दिए गए विकल्पों में आपने विकल्प बी का चयन किया तो राइट आंसर है बी विकल्प सही जवाब है, मुंडा परिवार। इसकी व्याख्या हम लोग साथियों पढ़ लेते हैं। व्याख्या है कि मुंडा ऑस्ट्रो एशियाई या आस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है। ध्यान देने योग्य बात इसमें यह है कि मुंडा झारखंड राज्य की एक प्रमुख आदिवासी जनजाति का भी नाम है। मुंडा भाषा बोलने वाले बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि प्रदेशों में फैले हुए लोग हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारोपी परिवार की इसमें से भाषा कौन सी नहीं है। भारोपी परिवार की भाषा इसमें से कौन सी नहीं है। जवाब में आपने सेलेक्ट किया सीओएन डी विकल्प को राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं साथियों। सीओएन भारोपी परिवार की भाषा नहीं बल्कि मलय पोलिनेशियाई परिवार की भाषा है, जबकि भारोपी परिवार को दो वर्गों केंतुम और सतम वर्ग में बांटा गया है। केंतुम वर्ग में आने वाली भाषाओं में ग्रीक है, इटालिक है, केल्टिक है, जर्मनिक है, तोखरी है और केल्टिक है। सतम वर्ग में आने वाली भाषाओं में भारत ईरानी भाषाएं, आर्मीनी, वाल्टो स्लेवोनी और अल्बानी आती हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। तो ग्रियर्सन ने लिखा कि ग्रियर्सन ने भारत ईरानी के 3 उपवर्ग भाषाओं का उल्लेख किया, जिसमें ईरानी, दरद, भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास 3 चरणों में माना गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषाओं में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का नाम। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा अवहट्ट आती हैं, जबकि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में हिंदी, बंगला, पंजाबी, सिंधी, उड़िया, मराठी और गुजराती हैं। इटली, फ्रांस, स्पेन में केल्टी जातियां बसी थीं। इसी आधार पर इस भाषा को केल्टिक भाषा कहते हैं। जबकि इटालिक के अंतर्गत आने वाली भाषाओं में लैटिन, अम्ब्री, ओस्ली हैं। जर्मनिक या ट्यूटॉनिक वर्ग के अंतर्गत जर्मन, डच, डेनिश, फ्लेमिश, नॉर्वेजी और स्वीडिश भाषाएं सम्मिलित की जाती हैं। पाठचर्या में देखते हैं तीसरा प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी। द्रविड़ परिवार की भाषा के रूप में आपने कन्नड़ को चुना। ए विकल्प सही जवाब है। देख लेते हैं हम लोग इसकी व्याख्या। कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा है, जिसमें तमिल, तेलुगु और मलयालम भी द्रविड़ परिवार की ही भाषाएं हैं। द्रविड़ भाषाओं में पहली बार दूसरी शताब्दी की ईसा पूर्व में तमिल ब्राह्मी लिपि के रूप में तमिलनाडु के मदुरै और तिरुनेलवेली जिलों में गुफा की दीवारों पर अंकित किया गया था। भोलानाथ तिवारी भाषा वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार
बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा। चौथा प्रश्न है कि एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य पूछा। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य क्या है? और जवाब में आपने विकल्प बी को चुन लिया, चीनी भाषा परिवार, राइट आंसर। चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार की भाषा कहा जाता है। यह उसकी आकृतिगत विशेषताओं को प्रभावित करता है। इस परिवार की भाषाओं का मुख्य क्षेत्र चीन, तिब्बत तथा म्यांमार है। भूटान एवं भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में भी इस परिवार के बोलने वाले हैं। इस परिवार की मुख्य भाषा चीनी है। पांचवा प्रश्न पांचवा प्रश्न है कि कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से? कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार? और इस प्रश्न का जवाब आपने द्रविड़ भाषा परिवार विकल्प बी को चुना, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और व्याख्या देख लेते हैं। कन्नड़ द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। द्रविड़ भाषा परिवार में सम्मिलित होने वाली भाषाओं में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और कर्नाटक राज्य की। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? आपको जवाब बताना, काफी रिपीट होने वाला प्रश्न। और भारोपी परिवार विकल्प बी को चुन लिया आपने, राइट आंसर। व्याख्या देखते हैं हम लोग। भारोपी परिवार जो है, इसका समय काल जो है 2700 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। आरोपी परिवार में आने वाली भाषाओं में भारतीय परिवार भाषा को इंडो जर्मनिक, आर्य परिवार तथा भारत हिती परिवार भी कहा जाता है। अपने भौगोलिक विस्तार के कारण आरोपी परिवार का नाम सबसे अधिक जो है अधिक समीचीन पाया गया। इस परिवार की भाषाओं के लिए हान ब्रेडके ने 100 की संख्या को आधार रूप में ग्रहण करके केंतुम और शतम वर्ग निर्धारित किया। लैटिन में 100 की संख्या के लिए केंतुम और संस्कृत ईरानी में क्रमशः शतम और शतम का प्रयोग होता है। शामी परिवार के अंतर्गत कनानी, फिनिशी, इब्रानी, अरबी, अरामी, आमिरी, अबिसीनिया, प्राचीन सुमेरिया शामिल है। हामी शाखा परिवार जो है में प्राचीन मिस्री, काप्टिक, सोमाली, गल्ला, नामा आदि भाषाएं आती हैं। इसी तरह से पापुई परिवार के अंतर्गत न्यू गिनी की मफोर भाषा आती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं? सातवें प्रश्न का सही जवाब तुर्की चुन करके आपने राइट आंसर विकल्प। तुर्की, मंगोल, मंचुंगस ये भाषाएं अल्ताई भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत ये भारोपी परिवार की भाषा। विश्व में भाषा परिवार की अगर बात करें, इसमें भारोपी परिवार, तमिळ परिवार, शामी हामी परिवार, अस्ट्रिक परिवार, इनो-ग्रीक परिवार, अल्ताई परिवार, चीनी परिवार, काकेशियन परिवार और अमेरिकी भाषा। हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी भारोपी परिवार भाषा पे। तो भारोपी भाषा परिवारों में आपके समतम वर्ग और किंतुम वर्ग। समतम वर्ग में जो है संस्कृत, अवेस्ता, फारसी शब्द और लिथुआनियन, रूसी
तो और बल्गेरियन सुतो। वहीं केतुम वर्ग में लैटिन, ग्रीक, पुरानी आयरिश और तोखारियन कन और इतावली केंद्र जैसे हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, फारसी ये सब भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। आर्यों के पूर्ववर्ती अगर भारतीय भाषाओं पर चर्चा करें तो नेग्रिटो, ऑस्ट्रिक, किरात और द्रविड़। जबकि भारतीय आर्य भाषाओं में प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक आर्य भाषा, ये 3 खंड देखने को मिलते हैं, जिसमें वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत और संस्कृत 2 रूप। मध्यकालीन आर्य भाषाओं में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद आपका अवहट्ठ आता है। अवहट्ठ से उसी तरह से आधुनिक आर्य भाषाओं में सिंधी, आधुनिक आर्य भाषाओं में सिंधी, हिंदी, लहदा, पंजाबी, गुजराती, मराठी, असमिया, उड़िया आदि आती हैं। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं। जनसंख्या 8वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित तो भारतीय जो ये भाषाएं दिख रही हैं इनका विकास क्रम कैसे होता है इसको देख लेते हैं। तो प्राचीन संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत और इसके बाद सौरसेनी अपभ्रंश, फिर पश्चिमी। कल पे यही जवाब हो जाएगा। ये प्राचीन संस्कृत, उससे लौकिक संस्कृत, इसके बाद सौरसेनी अपभ्रंश, फिर पश्चिमी हिंदी आती है। भारतीय भाषाओं के अगर विकास क्रम की बात की जाए तो इसमें आप देखेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय काल 500 ईसा पूर्व तक है, 1500 ईसा पूर्व से। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं जो हैं इसमें जो है 1000 ईसा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का समय, 1000 ईस्वी तक का समय, क्षमा करें, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का समय है। वहीं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 1000 ईस्वी से अब तक की। प्राचीन संस्कृत और लौकिक संस्कृति ये 2 रूप देखने को मिलेंगे। वहीं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश हैं। इसके बाद हिंदी की उपभाषाएं हम उनका विकास देख लेते हैं। तो सौरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से और अर्धमागधी अपभ्रंश से हिंदी भाषाओं का विकास देखने को मिलता है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, गुजराती हिंदी का गुजराती भाषा का विकास होता है। पश्चिमी, राजस्थानी और पहाड़ी गुजराती भाषाओं। वहीं मागधी से बिहारी हिंदी, उड़िया, बंगला और असमिया का विकास, जबकि अर्धमागधी हिंदी से पूर्वी हिंदी का विकास। और पहाड़ी को कुछ विद्वान जो है खस अपभ्रंश से भी विकसित मानते हैं। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? 9वें प्रश्न का सही जवाब आपको, और इस प्रश्न का राइट आंसर वैदिक संस्कृत चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है।
विकल्प डी सही जवाब है। व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद में भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत प्राप्त होता है। इस भाषा को आर्य भाषा, देव भाषा भी कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं? तो अपभ्रंश, प्राकृत और संस्कृत ये प्राचीन भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं में पंजाबी आ जाएगी। विकल्प बी राइट आंसर है। पंजाबी भाषा का जो विकास है वो पैसाची अपभ्रंश से हुआ है और गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है यह। माझी, डोगरी, दोआबी, राठी, शाहपुरी, पोथोवरी इस भाषा की कुछ प्रमुख बोलियां हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। संख्या 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतवर्ष की आदि भाषा पूछा जा रहा है। जवाब में आपने लौकिक संस्कृत को चुन लिया, क्षमा करें वैदिक संस्कृत को चुना। सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। भारतवर्ष की आदि भाषा वैदिक संस्कृत है, जिसमें कि हमारे वेद रचे गए हैं और इसकी लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। इस पर हम लोग चर्चा भी किए थे। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में भारतीय भाषाओं के विकास क्रम को दर्शा रहे हैं। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न कह रहा है कि विकास के देश से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम पूछा जा रहा है। पाली इसमें से अगर आपने चुन लिया विकल्प ए के साथ, बिल्कुल सही जवाब पर। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम पाली पाली भारत की प्रथम देश भाषा मानी जाती है। श्रीलंका के लोग पाली को मागधी कहते हैं क्योंकि इस भाषा की सृष्टि मगध में हुई थी। इसमें वर्तमान समय में अनेक बोलियों के तत्व हैं। तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। पाली के संदर्भ में साथियों, भगवान बुद्ध की जो भाषा उपदेश की भाषा थी वो भी पाली भाषा थी और पहली सदी से 500 ईस्वी तक के उत्तर भारत के भिन्न भिन्न भागों में प्राकृत भाषा का प्रयोग सबसे अधिक होता था। आचार्य हेमचंद्र पाली भाषा को संस्कृत से निकली भाषा मानते हैं। जनसंख्या 13वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश की बात की जाए तो इसमें पाली, अभी इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। विकल्प 30 प्रश्न का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। भाषाई विकास हम लोग अभी चर्चा कर चुके थे। भाषा विकास जो है प्राचीन आर्य भाषाओं में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, मध्यकालीन आर्य भाषाओं में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या अवहट तथा आधुनिक आर्य भाषाएं। आधुनिक आर्य भाषाओं में आप देख सकते हैं लहंदा है, उड़िया है, सिंधी है, असमिया है, पंजाबी है, सिंगली, जिप्सी है, हिंदी है, गुजराती है और मराठी। इसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय काल पूछा जा रहा है। आप जानते हैं कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का समय काल मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय काल रहा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन थे? जवाब में आपने कात्यायन या कात्यायन को चुना। ई विकल्प राइट आंसर। पाली भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था रही है। इस भाषा के प्रथम व्याकरण कात्यायन रहे हैं और बौद्ध धर्म की भाषा पाली भाषा रही है। पाली में जो है धम्मपद
मिलिंद पन्नू और महावंश हैं। व्याकरण आचार्य कात्यायन के अनुसार, कात्यायन जो लिखा जा रहा है, कात्यायन या कात्यायन के अनुसार 41 ध्वनियां इस पाली भाषा में थी, और पाली भाषा के प्रमुख व्याकरण आचार्यों ने कात्यायन और मोंगलान। देखते हैं अगला प्रश्न, और देखते हैं प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न है, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुराने हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुराने हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? जवाब में आपने चंद्र शर्मा गुलेरी विकल्प बी को चुन लिया राइट आंसर पे। चंद्र शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। पुरानी हिंदी जो है, अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की एक कड़ी है। इसे संधिकालीन भाषा भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखिएगा, संधिकालीन भाषा इसको कहा जाता है, अपभ्रंश को ही कहा जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना, और स्वयंभू को वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है। यानी रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना, जो कि अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं, और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, व्यास भी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न 17वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? विकल्प में आपने अपभ्रंश को चुना, राइट आंसर है विकल्प बी। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? अपभ्रंश राइट आंसर हो जाएगा विकल्प। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 18। इस पर हम लोगों ने 18वां प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित वर्गों को उनके संबंध बोलियों के साथ सुमेलित करें। तो इसमें जो है मिलान कर लीजिए। राजस्थानी का संबंध मेवाती से है। मैथिली, मगही, भोजपुरी ये किसकी है? बिहारी हिंदी की बोली है मगही, और पूर्वी हिंदी जो है, पूर्वी हिंदी की बोली इसमें कौन सी है? बघेली, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी हिंदी में बुंदेली आ जाएगी। जो है इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली को ही करवी कहते हैं, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी आती है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये तीन आती हैं। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी या पश्चिमी हिंदी, पूर्वी राजस्थानी या जयपुरी, और
इसके बाद आपका उत्तर राजस्थानी में मेवाती और दक्षिण में मालवी। ये 4, 5, 9, 9, 6, 9 प्लस 3, 3, 5, 4, 9, 15। इसके बाद आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा कौन सी नहीं? इस जवाब में मराठी को चुना तो बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की जो भाषा मराठी में नहीं है, पूर्व की भाषाओं में असमिया, बंगला, उड़िया आती हैं, जबकि मराठी दक्षिणी समुदाय की भाषा। और भारतीय आर्य भाषाओं को दो वर्गों में बांटा गया है, हिंदी वर्ग और हिंदी तर वर्ग। पाकिस्तान में बोली जाने वाली पंजाबी को लहंदा कहा जाता है। बंगला, उड़िया, असमिया, बिहारी का विकास मालवी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? 20वें प्रश्न का सही जवाब है अपभ्रंश को चुना तो ए विकल्प right आंसर। साथियों, आज की यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही पाठचर्या आती रहे तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए ऐसी ही पाठचर्या लेकर के आते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए तत्व में, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। विश बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।